भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार में कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए परम तत्व की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी ना रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीजें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। जैसे आपने 70-75 वर्षों की उम्र में से 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे भी और जीना चाहें तो जी सकते हैं क्या? इसमें थोड़ा सा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 वर्ष खर्च हुए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी खरीद सकते हैं क्या? 1 वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के बटोरने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्ष की पूंजी से 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते कि जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी एक बचे नहीं। व्यापार में तो कुछ न कुछ पैदा होना ही चाहिए। परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं, तो भी 12वां अंश तो मिला। परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटा 60 मिनट भी नहीं मिलते और समय हमारा लग गया 60 वर्ष का, तो हम बहुत घाटे में चले गए। बहुत क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा। अब तक हमने जो संग्रह किया है, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आएं कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगिता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव हैं। मनुष्यों को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। हमारी असली चाह क्या है, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते। इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी, उस समय में प्यारे से प्यारे, ज्यादा स्नेह रखने वाले रो देंगे। इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं वे? कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते हैं, भगवान में लगते हैं, तो क्या यह दुर्दशा होती? धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वो पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वो आपके साथ चलेगा।
परंतु यहां की चीजें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वो साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया, उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। ये पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहां रहेगा तो वो पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वो पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। यहां संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं, तो उनकी पूंजी का, घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा कि इतना उसके हिस्से में आता है। यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत कर देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रेही साध की, याही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहे और मुख से राम 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 चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वो गृहस्थी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहां आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहां लेना कुछ नहीं है। यहां की ये चीजें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा, वो जन्म देगा, दुख देगा। माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। रुपए पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा। धन साथ में नहीं चलेगा, और यदि भगवत भजन कर लोगे तो वो साथ में चलेगा। वो असली पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत बिकारा। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। संतों की वाणी में जहां गुरु महाराज की महिमा गाई है, उसमें कहा है, गुरु जी महाराज बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया। धिन धिन धनवंत कर दिया, गुरु मिलिया दातार। सज्जनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ है, वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं, वे भी गुरु की महिमा गाते हैं। किस बात को लेकर? यही कि महाराज ने हमारे को भगवान का नाम दे दिया। उस नाम से क्या क्या आनंद होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं। परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। नाम की महिमा मैं कहां तक कहूं, भगवान राम भी नाम की महिमा कह सकते नहीं। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं। अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में
हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई, नाम की महिमा यहां तक है, यहां तक है। ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ हैं। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या तिरस्कार नहीं है? नहीं, आदर है। कैसे? इस नाम की सीमा है ही नहीं कि भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय में भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति, महिमा रख दी है, और इसमें विलक्षणता यह है कि इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा गया है कि अमुक समय में नाम ले सकते हो, उसके सिवा नहीं। उल्टा भगवान ने तो नाम लेने में सब समय छूट दे रखी है। नाम को सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि हर समय ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा नहीं। सज्जनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। इसका दफ्तर हर समय खुला है, कभी भी करो। दिन में, रात में, सुबह शाम, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में, आप भगवान का नाम लें तो अभी लिखा जाएगा और नाम की पूंजी हो जाएगी। अब नाम को भूल न जाएं, इसका ख्याल रखना है। उसके लिए एक उपाय बताएं, आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, आपको मैं भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहो। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद ना आ जाए तब तक, हे प्रभु, आपको मैं भूलूं नहीं, ऐसा कहते रहो। राम 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 कहते हुए साथ में कह दें, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं। जब आप राम 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 कह रहे हैं, राम 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 कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु, भूलूं नहीं। मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से ये भूल मिट जाएगी, भजन होने लगेगा। फिर अखंड भजन होगा, अखंड। ताली लागी नाम से और पड़ियो समंद से सीर। भगवान के नाम की धुन लग जाएगी। फिर आपको भीतर स्मरण करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही भगवान की कृपा से भजन लगेगा। परंतु पहले नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। कोई 1960-65 विक्रम संवत की बात होगी, हमें ठीक से याद नहीं है। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने सेवक के प्रति दिया हुआ था। छोटा कार्ड था, पहले छोटा कार्ड हुआ करता था। अपने सेवक के प्रति उन्होंने लिखा था, एक नाम छूट जाए इतना काल, समय अगर खाली चला जाए तो ब्याहा हुआ बेटा मरे उससे भी ज्यादा शोक होना चाहिए। राम राम राम, गजब हो गया। ये लिखा था उसमें, ब्याहा हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है कि ऐसा कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया, तो उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए एक नाम उच्चारण करें इतना खाली समय जाने पर।
क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे, गृहस्थों के और पैदा भी हो जाएंगे, परंतु समय थोड़े ही पैदा हो जाएगा। जो समय खाली गया, वो जो घाटा पड़ा, वो तो पड़ ही गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद ना हो जाए। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वो तो बर्बाद हो गया। बड़ा भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया बड़ा भारी। अब तक जो समय संसार में लग गया वो तो लग ही गया, लेकिन अब सावधान हो जाएं। भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देरी में देखो कि नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आएं। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो। जहां ज्यादा दृष्टि पड़ती हो वहां नाम लिख दो। एक ऐसे गृहस्थ के घर को मैंने देखा कि सीढ़ी से उतरते हैं तो वहां नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ है, जहां घूमते फिरते हैं वहां नाम लिखा हुआ है। उन्होंने नाम इस वास्ते लिखा कि मैं भूल ना जाऊं, प्रभु के नाम की भूल ना हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों, ये असली काम है, असली। बड़ा भारी लाभ है इसमें। इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल नफा ही नफा है। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए। एक भी श्वास खाली खोए ना खलक बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज फरमाते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीन्हा नाय। इस नाम की जितनी महिमा है वैसा नाम नहीं लिया। जबकि उन्होंने उम्र भर में क्या किया? नाम ही तो जपा। परंतु उनको लगता है कि नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, अर्थात मुख से जितना नाम लेना था उतना नहीं लिया। अब देह हलावा हो रहा, देह में से बस प्राण गए गए, ऐसी उनकी दशा हो रही है। पर वो कहते हैं, हुंस रही मन माए। भगवान का नाम और लेते और लेते। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाने पर भी फिर नए नए कारखाने खोलकर और धन ले लूं, ऐसा लालच बढ़ता ही रहता है। ये धन तो यहीं रह जाएगा और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। यदि भगवान में लग जाओगे तो नाम का वैसे लोभ लगेगा जैसे संतों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारी एक जिह्वा से नाम लेते लेते तृप्ति नहीं हो रही है, इस वास्ते हमारी हजारों जिह्वाएं हो जाएं, जिनसे मैं नाम लेता ही चला जाऊं। उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। मुझे एक सज्जन मिले थे, वे कहते थे कि मैं राम राम करता हूं तो राम नाम का चारों तरफ चक्कर दिखता है। ऊपर आकाश में और सब जगह ही राम राम दिखता है। पास में चारों तरफ 10 दिशाओं में नाम दिखता है। पृथ्वी देखता हूं तो कण कण में नाम दिखता है। कोई जमीन खोदता है तो उसके कण कण में नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय, सब जगह, सब देश काल, सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण हो रहा है। ये कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है।
भगवान राम जी ने लंका पर विजय कर ली, अयोध्या में आकर के गद्दी पर विराजमान हुए, तो उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरह के भेंट दी। विभीषण ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की माला बनाई थी। माला बनाने में यही उद्देश्य था कि जब महाराज का राज्य तिलक होगा तब मैं भेंट करूंगा। इस तरह से विभीषण वहां माला लाए और समय पाकर उन्होंने महाराज के गले में माला पहना दी। महाराज ने देखा कि भाई गहनों का शौक स्त्रियों के ज्यादा होता है। ऐसे विचार से राम जी ने वो माला सीता जी को दे दी। सीता जी को जब माला मिली तो उनके मन में विचार आया कि ये माला मैं किसको दूं? महाराज ने तो मुझे दे दी, अब मेरा प्यारा कौन है? हनुमान जी पास में बैठे हुए थे। हनुमान जी पर सीता माता का बहुत स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था। और हनुमान जी महाराज भी मां के चरणों में बड़ी भारी भक्ति रखते थे। सीता मां ने हनुमान जी को इशारा किया तो चट पास में चले गए। मां ने हनुमान जी को माला पहना दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए। वे रत्नों को देखने लगे। जब मां ने चीज दी है तो इसमें कोई विशेष बात है, ऐसा विचार करके एक मणि को दांतों से तोड़ दिया, पर उसमें भगवान का नाम नहीं था तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ने लगे तो वहां पर बड़े बड़े जौहरी बैठे थे। उन्होंने कहा कि इसको तो अमरूद देना चाहिए, ये इन रत्नों का क्या करेगा? रत्नों को तो ये दांतों से फोड़कर फेंक रहा है। किसी ने उनसे पूछा, क्यों फोड़ते हो? क्या बात है? क्या देखते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं तो ये देखता हूं कि इनमें भगवान का नाम है कि नहीं। इनमें नाम नहीं है तो ये मेरे किस काम का? इसीलिए इनको फोड़कर देख लेता हूं, और नाम नहीं निकलता तो फेंक देता हूं। उनसे फिर पूछा गया, बिना नाम के क्या तुम कुछ रखते ही नहीं? हनुमान जी ने कहा, ना, बिना नाम के कैसे रखूंगा। फिर पूछा गया, तो तुम शरीर को कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने नखों से शरीर की त्वचा को चीर करके दिखाया। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम राम लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम, देखी चाम राम नाम की। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाममय बन जाते हैं। दक्षिण की तरफ पंढरपुर है। वहां नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहां चोखा मेला नाम का एक चर्मकार था। विट्ठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगलबेड़ा गांव है, उसी गांव में वो रहता था। वहां एक मकान बन रहा था। उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वो अपनी जीविका चलाता था। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और उसमें चोखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां हैं इसकी पहचान नहीं हो सकती। अब चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी ने कहा हो कि भाई उनकी हड्डियों को कान में लगाकर देखो, जिसमें विट्ठल विट्ठल नाम की ध्वनि होती हो, वह हड्डी चोखा मेला की है, यह पहचान है। कितने आश्चर्य की बात है ये। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाममय ही हो जाते हैं। चंगा राख तन
चंगा राख तन मन प्राण रहिए नाम में गलतान। बस सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, इस नाम में तल्लीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं।